सौभाग्य की बात है। ये आप सोच लीजिए, सरायरंजन के लोग, हम समस्तीपुर वासी इतने खुशकिस्मत हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे ही बीच से चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। हमारे सभी नेता यहाँ आए हुए हैं, वो सब लोग आपको पूरे प्रदेश से लेकर राजनीति और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि आपने जब से हमको मौका दिया है, उस बीच जो सरायरंजन में बदलाव आया है, आप उस पर केवल गौर कर लीजिए कि आज से 15-20 साल पहले सरायरंजन की क्या हालत थी और आज क्या हालत है। हम समझते हैं कि अगर आप दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से सोचिएगा और अपने दिल को ही कहिएगा कि ये सरायरंजन के हित में जो फैसला हो वो करो, तो 6 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है, उसमें जब आप मतदान केंद्र पर जाइएगा, सरायरंजन का हित सोचिएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी और एनडीए आज देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने देश का रुतबा बढ़ाया है और मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार का रुतबा बढ़ाया है, इसी समय आप ईमानदारी से करिएगा, आपकी उंगली यहाँ तो तीर छाप की तरफ खुद ब खुद बढ़ जाएगी और दूसरे क्षेत्रों में एनडीए के उम्मीदवारों के खुद आपकी उंगली ऊंची चली जाएगी। कहीं छाप होगा, कड़ाई छाप होगा, हेलीकॉप्टर छाप होगा, बहुत सारे छाप हैं, 5 पार्टियों के छाप हैं, आपका खुद ब खुद बढ़ जाएगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिंदुस्तान पूरे दुनिया में सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला राज्य हो रहा है और हिंदुस्तान का रुतबा बढ़ रहा है। उसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में, अपने देश में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तरक्की हो रही है, आज पूरा देश कायल है कि बिहार जैसा गरीब प्रदेश भी इतनी तेज गति से कैसे तरक्की कर रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी की साथियों एक और खासियत है, आप गौर करिएगा, इस देश में कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं हुए हैं कि जिनका कार्यकाल बढ़ते गया है और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई है। याद करिए कि आज से 20 साल पहले 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी हुकूमत में आए थे, उस समय जो इनकी लोकप्रियता थी, आज 20 साल हुकूमत चलाने के बाद भी 2025 में 2005 से भी अधिक लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हिंदुस्तान में आज तक किसी मुख्यमंत्री का कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा। हमने आपकी सेवा की है, फिर आज आप ही के अनुशंसा पर, आप ही की इजाजत से एक बार हमने आप ही के मदद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और हम सरायरंजन के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आज हमने आपके दरबार में अर्जी दाखिल कर दी है। मर्जी आपकी होगी और हमें विश्वास है कि आपका समर्थन अवश्य मिलेगा। इतनी बड़ी संख्या में हमारे दीदियों की संख्या, महिला माँ बहनों की संख्या, ये इस बात का गवाह दे रही है कि मुख्यमंत्री जी ने परिवर्तन ला दिया है और बिहार आने वाले दिनों में फिर से इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा। एनडीए के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ता रहेगा। आपका आशीर्वाद मिले, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने तमाम अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बाबू। आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि कृपया बैठ जाए, पीछे के लोगों को भी देखने में बने और शांति बना के रखें। अब हम लोगों के बीच बिहार के लाल, समस्तीपुर के लाल, भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र
बिहार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय रामनाथ ठाकुर जी उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि आकर के अपनी बात करें। रामनाथ ठाकुर जी। समारोह के अध्यक्षता कर रहे भाई शशि जी, मंच पर विराजमान जन जन के नेता, हमारे और आपके प्रिय नेता विकास पुत्र भाई नीतीश कुमार जी, कार्यकारी अध्यक्ष संघीय राज्यसभा के सदस्य भाई संजय झा जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष भाई दिलीप जायसवाल जी और विकास पुत्र इस क्षेत्र के मंत्री सर्वे विजय चौधरी, प्राइवेट है ऑर्गेनाइजर का, थोड़ा दिखाइए ना, सभी गठबंधन के इनका है नेतागण, इसमें नहीं ठोका, ये पंखा है नेतागण, मैं उनको थोड़ा बोलिए ना, पंखा बचा लें, होने के पंखा बचा नाते लें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और आपसे निवेदन करने आए हैं, हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं, हम आपसे आरजू करने आए हैं, हम आपसे विनती करने आए हैं कि जिस जोश खरोश के साथ आपने 2020 में भाई विजय चौधरी जी को विजय दिलाने का काम किया था और मंत्री बनाने का काम किया था, उसी धैर्य के साथ, उसी हौसले के साथ, उसी विश्वास के साथ 6 नवंबर के होने वाले वोट में ग्रीन छाप पर बटन दबाकर भाई विजय चौधरी जी को जिताने का काम करेंगे और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के विकास को भाई नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रामनाथ ठाकुर जी। अब हम लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी उपस्थित हैं। एक बार हम लोग नारा लगाए, दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, दिलीप जायसवाल जिंदाबाद। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब ठीक ठाक है ना? हमें पिछलो बार आयल लिए और अबरी तक दूल्हा का साथ लेके आए, दूल्हे न होले जे अब चुनाव में जे खड़ा होते तो दूल्हे न छे। दूल्हा ठीक ठाक है ना? हाथ उठा के बोलो, दूल्हा ठीक ठाक है? बस ठीक से कल्याण। आज हमारे बीच बिहार के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, हम लोगों के अभिभावक और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने वाले आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय सांसद श्री संजय झा जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय श्री विजय चौधरी जी, भारत सरकार के मंत्री और समस्तीपुर के ही भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र आदरणीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, हम लोगों के बीच बैठे हुए सभी सम्मानित विधायकगण, विधान पार्षदगण, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व विधान पार्षदगण, सभी पार्टी के सम्मानित मंचासीन नेतागण और आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री शशिधर झा जी और सामने बैठे माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों और उनके साथ आए हुए छायाकार बंधुओं। मैं पिछली बार आया था तो आप लोगों से मुलाकात हुआ था और एक आध गो गानों गायकर सुनेला रही, लेकिन बोला रही है कि अगला गाना आप जीतेला के बाद सुने भो, या के बीच में तो गाना नहीं गए भो। मित्रों, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
अभी आदरणीय विजय चौधरी जी बोल रहे थे कि 20 साल के शासनकाल के बाद भी आज बिहार जो प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो लोकप्रियता बरकरार है, ये इस बात को आगाज करता है कि 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा विधानसभा चुनाव के बाद, तो 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और जितना यहाँ पर जितना दीदी सब आयल है, ये दीदी चाहते एगो की विधायक 20 ठो विधायक के जिताए दिया कि छै न ताकत दीदी और में छै न ताकत। हाँ हो गए, दीदी बोल के तो आशीर्वादे मिल गए अब विजय भाई का। हम पिछलो बार बोल रही है कि भगवान राम का भी नैया पार करावे वाला निषाद समाज ही रहे, और भगवान राम के भी सबसे बड़ा रक्षक निषाद राज महाराज रहे। हम पिछलो बार बोल रही है कि अगर नीतीश कुमार जी के सबसे बड़ा कोई नैया पार करावे वाला निषाद समाज के छे तो विजय चौधरी जी छे। मित्रों, बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है। पहले लोग लालटेन डिबरी में रहे, अब बिजली आ गए, और बिजलियों अले तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिलके, कोई अब बिजली बिल दे के चक्कर में। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग के पेंशन सीधे 400 से 1100 रुपया कर देते, और 10-10 हजार रुपया जे जीविका दीदी के अकाउंट में गेले, महिला दीदी के अकाउंट में गेले, और जे बचल से ओकरा यहाँ जा रहल छे धीरे धीरे अकाउंट नंबर जेना जेना मिल रहल छे, और 2 लाख फेरू देते, 4 लाख फेरू देते, तो लोग कहे छे नीतीश कुमार खाली महिले के ख्याल रखे छे। इतना दिन महिला का दबाए कर रखल गेले, तो घर में रहो अंदर। अब महिला का घर के अंदर नहीं रहना है, महिला का भी देश चलाना है। यह नीतीश कुमार जी इस सपना का पूरा करते। महिला अब घर के अंदर के नहीं, महिला पूरा दुनिया संभाले के ताकत छिके। और मित्रों, ये सपना नीतीश कुमार जी ही पूरा करेंगे। महिला सशक्तिकरण नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा सपना है, जिसको नीतीश कुमार जी पूरा करने वाले हैं। आज ज्यादा वक्त नहीं लेवे, कहने की मुख्यमंत्री जी का भी बोलना है, और मुख्यमंत्री जी का तोरा का सुनना भी है। और मुख्यमंत्री जी हरदम चाहे छे कि महिला के प्रगति हुआ, महिला खूब आगू बढ़ा। यह खतिला आय भाषण ज्यादा नहीं दे करके अपने आर का पुनः दिल से धन्यवाद दे छिए, हृदय से धन्यवाद दे छिए कि विजय चौधरी जी का बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जितावे के काम करवे। सबसे ज्यादा वोट सब विजय चौधरी जी बिहार में जीते, ये आशीर्वाद अपने अर दिए। बस यह अपने अर के हाथ जोड़ के प्रार्थना है। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सबका हाथ जोड़ के प्रार्थना करे छिए कि विजय चौधरी जी चुनाव तक जीते, पूरा सबसे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीते। यह प्रार्थना करके अपन वाणी का विराम दे छिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हम लोग के बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय राज्यसभा के सांसद, एक बार हम लोग माननीय अध्यक्ष जी के लिए नारा लगाएंगे। माननीय अध्यक्ष। हम लोगों के नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिलीप जायसवाल जी, आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, हम लोगों के पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी बहुत ही लोकप्रिय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बगल के क्षेत्र से हम लोगों के प्रत्याशी विद्यासागर निषाद जी, यहाँ पर
आए हुए हैं, इतने साथी दिलीप चौधरी जी, इतने साथी मंच पे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपना पहला चुनावी सभा आज सरायरंजन से शुरू किया। आज एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का यहाँ है और दूसरा कार्यक्रम दरभंगा में। मुझे लगता है दिलीप जायसवाल जी बहुत सारा बात बता गए। 6 नवंबर को चुनाव यहाँ है और अगला फेज 11 नवंबर को और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाए। मतलब 1 महीना से भी कम समय है चुनाव के नतीजा, और देश दुनिया में लोग बिहार आ रहे हैं देखने के लिए। ये जो बिहार का चुनाव है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, हम लोगों के जो नेता है पूरे एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार जी है। इस चुनाव में क्या होता है आप सब जानते हैं कि पांचों दल हम लोगों का सीट का, टिकट का सारा काम हो गया, और विपक्ष का ये हाल है कि आज तक कोई फैसला नहीं हो पाया। देखते हैं अखबार टीवी में सिंबल लग के रात में पीछे से कोई भाग रहा है, आप फिर देखते हैं तो अगले दिन सिंबल उसने छीन के लाया जा रहा है। वो क्या चुनाव लड़ेंगे? जो लोग विपक्ष में न एका है और सिंबल का ये हाल है। एक ही बात कह करके इस बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, महिला के बारे में चर्चा कर दिए दिलीप जायसवाल जी। नीतीश कुमार जी के हजारों का अगर 20 साल का देखा जाए, जिस पर बड़ा बड़ा मोटा किताब लिख सकते हैं, लेकिन एक काम हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन अगर 50 साल के बाद भी उस पर कोई रिसर्च होगा, उस पर कोई काम होगा, जो मां बहन के सशक्तिकरण में काम हुआ, एक नेता नीतीश कुमार ने तय किया, और आधी आबादी की जिंदगी अगर बिहार में बदलने का कोई काम किया, उस नेता का नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है, हमारे मुख्यमंत्री है। बदल दिया सब कुछ। और इसी तरह मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि इस बार सरकार बनाने के बाद जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। ये आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई वादा करते हैं तो आज तक उनका कोई वादा, जो वादा उनको करते हैं वो वादा पूरा करते हैं। और आप जानते हैं डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारा सहयोग केंद्र से मिल रहा है, और दोनों सरकार से अगले 5 साल में बिहार में खास करके उद्योग और इन्वेस्टमेंट पे बहुत काम होगा। मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। विजय चौधरी जी हम लोगों के पार्टी के, हमारे अलायंस के बहुत बड़े सम्मानित नेता हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी शुरुआत की उनके क्षेत्र में आकर के अपना कार्यक्रम का, चुनाव का आगाज किए। आप सबसे आग्रह है कि 6 नवंबर को तीर छाप पर, जो जनता दल यूनाइटेड का छाप है, पांचों पार्टी जो अलायंस में है, तीर छाप पर मोहर लगा करके बिहार में सबसे ज्यादा वोट से विजय बनाइए। यही अपील करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। अब हम लोगों के बीच जिनकी प्रतीक्षा हम लोग यहाँ बैठे थे, बिहार के विकास पुरुष, जिन्होंने 2005 से अभी तक विकास की अंदर धाराएं बनाई है, एक बार हम लोग नारा देंगे, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद। माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों को संबोधित करें। एनडीए प्रत्याशी श्री विजय कुमार चौधरी जी, जनता दल यू, विधानसभा क्षेत्र सरायरंजन समस्तीपुर, चुनाव चिन्ह तीर छाप, मतदान तिथि आज ही उन्होंने वोट दिया 6/11/25। आज के चुनावी सभा में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी,
माननीय सांसद एवं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय पूर्व विधायक श्री विद्यासागर निषाद जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री दिलीप चौधरी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री शशिधर झा जी, एनडीए घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप आज चुनाव में काफी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं, आपको मैं बधाई देता हूं। और आप सबको मालूम है कि 24 नवंबर वर्ष 2005 से हम लोगों की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और अब लगभग 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और जरा याद करिए कि हम लोग जब आए 24 नवंबर को और तब से कितना काम बिहार के लिए किया, लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी लोगों की, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, मालूम है ना? शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम भी केंद्र में थे और जहां कहीं भी जाते थे तो हम शाम के बाद अपने जाते थे और लोगों के घर में जाकर के हम मिलते थे। यानी लोग शाम के बाद कोई घर के बाहर नहीं जा पाता था। यह स्थिति उन लोगों की इतनी खराब थी। और आप जान लीजिए समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के समय में। अब पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये उन लोगों का था मोटे तौर पर ये काम। और उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो सबके लिए काम किया और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है उसी समय से। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, कोई झगड़ा झंझट इतना होते रहता था। अब वो लोग जो चीज अपने लिए मांग करता था उस समय कुछ नहीं होता था। अब उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने तो 6 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दिया और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। अब पहले काफी झगड़ा झंझट, उसका कोई मर जाता था वहां देना रहता था, अब उसके लिए सब काम नहीं होता था। आइए हम लोगों ने कर दिया, सबको हम लोगों ने उसकी घेराबंदी कराई, सब कुछ हुआ। अब उसके अलावे 2016 में भी हम लोगों ने देखा कि जो बहुत जगह जो हिंदू के मंदिर थे वहां पर भी शाम रात में चला जाता था, गड़बड़ करता था। इसीलिए उसको देख करके हम लोगों ने उस समय भी 2016 में 60 वर्ष से पुराने जितने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब कहीं कोई गड़बड़ नहीं होता। तो ये सब काम हम लोगों ने किया था शुरू में ही। और उसके अलावा सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया।
हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना शुरू कराया। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब पहले वो कहता था हमको कुछ करना कि नहीं आप ही लोग कर दीजिए, तो जितना किए हुए थे। बाद में हम लोगों ने अभी तय कर दिया कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी किया, तो 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और जब शिक्षकों की बहाली हो गई थी तो बाकी जितने लोग थे वो भी बहुत लोग उसमें शामिल हो गए थे और इसमें पूर्व के 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। ये हमने देखा कि भाई आपको कोई जरूरत नहीं है, लोक सेवा आयोग की आवश्यकता आप लोगों के लिए नहीं है, उसके लिए मामूली सी परीक्षा की जाएगी और आप उसी में आइए फिर सरकारी बन जाइएगा। तो उसी तरह से हम लोगों ने चारों तरफ से सरकार ने तय किया है। अब वो बीपीएससी की परीक्षा नहीं, हम लोगों ने मामूली सी परीक्षा किया और इसके लिए हम लोगों ने 5 तय किया। अब 5 में 3 हो चुका है, 3 परीक्षाओं का आयोजन और इसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षकों 62 लाख नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब मात्र बचा हुआ है 77,000 शेष बचे हुए हैं। अब जो हम लोगों ने 5 हिस्सा दे दिया, 3 हो गया, 2 बचा है। अब वो 2 के लिए भी काम किया जाएगा कि अधिक से अधिक उसमें आ जाए। तो अब तक आप समझ लीजिए पूरे तौर पर हम लोगों ने जो कुछ भी दोनों तरफ से कर दिया, एक तरफ कर दिया हम लोगों ने। आपको बताइए बिहार लोक सेवा आयोग में बाकी अन्य प्रकार की परीक्षा की 3 बार, तो सब को मिला करके 5,20,000 सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है। पहले जितना था अब उससे इतना ज्यादा हो गया है। अब बचा हुआ उन्हीं लोगों का उसके लिए उनको मौका दे दिया है कि 2 बचा उसमें भी आगे और देखें उसमें। अब उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे और प्रतिदिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता था, 1 या 2 आदमी इलाज के लिए आता था। इसको हमने देखा था, हमने कहा ये बहुत खराब है, लोगों का इलाज काहे नहीं होता है, इतना कम जाता है। तो हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। ये सब को पूरा करने के बाद मालूम है अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब इसको बढ़ाए हम लोग तो 12 हो गए, लेकिन अभी और बढ़ा रहे हैं और शेष सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और राज्य में सड़कों पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में अब हम लोगों ने शुरू में कराया था, चारों तरफ जो किया था सड़कों का और पुलियों का, 6 घंटे में ही जो सबसे दूर वाला इलाका था उससे पटना पहुंच जाता था 2016 में। अब उसका और जो काम किया गया है आप जान लीजिए कि सबसे दूर वाले से पटना मात्र 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंच गए। इसीलिए एक तरफ से काम किया जा रहा है, बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसके बाद और हम लोग को लगातार काम किए शुरू से 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से
जोड़ने का काम पूरा हो गया है। और फिर 2020 में भी 7 सभी योजनाओं का काम चल रहा है। इसमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट और खेत में सिंचाई का पानी, बिजली योजना पर तेजी से काम हो रहा। उसके अलावे और भी सारा काम किया जा रहा है। ये हम लोगों ने 7/2 में तय कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। अब उसके लिए जो भी काम किया गया है तो आप समझ लीजिए कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और बाकी जो रोजगार के लिए 10 तय किया था, आप सोच लीजिए कि वो 10 लाख नहीं, अब यहां तक रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। मतलब 10 था, आप सोच लीजिए 10 और 40 50 लाख हो गया युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार। और उसके बाद हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। ये नौकरी भी और बढ़ेगा भाग्य, ये भी सब तय कर दिया गया है। और महिला सशक्तिकरण पर सब दिन के लिए हम लोगों ने तो जोर दिया। 2006 में पंचायती राज संस्था बनवाए तो उसी समय, और 2007 में नगर निकायों की महिलाओं के लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि सब में 50% आरक्षण होगा। अब आप समझ लीजिए कि 4 राउंड हो चुका, अब 4 साल। लेकिन आप जान लीजिए कि जो भी है पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% आरक्षण है, एकदम बिल्कुल महिलाओं का। और उसके अलावे हम लोगों ने 2013 में ये तय कर दिया था कि पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण होगा। तो 35% आरक्षण हो गया 2013 में। अब आप जानते हैं, अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जितनी है देश में इतना ज्यादा किसी राज्य में नहीं है, सब जगह इतना अच्छा हुआ। और उसके अलावा 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% का आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या भी बहुत कम थी। वो तो स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था, हम बाहर जाते थे तो देखते थे। लेकिन हम जब यहाँ थे तो यहाँ भी हमने जाकर के देखा, तो हमने देखा कि यहाँ का कम है। इसी के लिए हम लोगों ने सब कुछ से काम किया। 2021 में हम लोगों ने पूरे तौर पर ये कर दिया कि जॉब पर सब तरह से इन लोगों को फायदा दिया जाए और सब जगह से हम लोगों ने उसके लिए काम करवा दिया। तो वो काफी संख्या में हो गए हैं, तो ये सब कुछ किया गया है। तो इसी तरह से हर तरह से सारा काम किया गया। और वर्ष 2024 में, और उसमें आप जान लीजिए कि स्वयं सहायता समूह की संख्या हो गई है 11 लाख। और उसी में हम लोगों ने जो किया तो उसका नाम दे दिया हमने जीविका दीदियों कहते हैं। और उसका केंद्र वाला भी आया था देखने के लिए, तो देखा कि हमारे यहाँ बहुत हमसे पूछा, तो हमने कहा कि हाँ, हमने उसका नाम दिया है जीविका। तो जानते हैं उस समय भी केंद्र में था कांग्रेस वाला, तो वो हम लोगों का बात था जो हम लोगों ने दिया था उन लोगों को जीविका दीदी कहते थे। तो वो लोग भी आज जीविका भी, क्योंकि ये था स्वयं सहायता समूह पूरे देश का था, तो इसलिए वहां को हम लोगों ने यहाँ किया। आज जीविका दीदियों का कितना हम ज्यादा सब लोगों के लिए चारों तरफ उनको इतनी सहायता कर रहे हैं सबको, ताकि आगे बढ़े। अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो हर प्रकार से हो गया, उनका तो हो गया 1,40,00,000। अब 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है। अब इसके बाद भी अब जिनकी संख्या पटना में, पहले शहरी क्षेत्र में नहीं था, हम तो गांव वाले इलाके की बात आपको कर रहे हैं, बताइए। अब शहरी क्षेत्र में भी करा दिया गया, 24 में शुरू कर दिया गया है। तब हो गया है उसमें
स्वयं सहायता समूह की संख्या 3,85,000 हो गई है और ये काम तेजी से चल रहा और ज्यादा होगा। तो आप समझ लीजिए कि एक तरफ देहात गांव में है 1,40,00,000 और शहर में अभी शुरू हुआ है। पिछली बार शुरू किया था वो हो गया है 3,85,000 और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी तरह से कितना ज्यादा महिलाओं के लिए कितना फायदा होगा। तो हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया है। और आप जानते हैं इसमें हम मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम कर दिया है। अब पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं उन लोगों के लिए किया था। वो बराबर कहता था कि हमारा है तो उसके लिए भी कुछ मदद मिले, रहने के लिए कुछ नहीं मिला तो उन लोगों को, तो हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया है और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई। और आप जानते हैं कि उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया जा रहा है। तो इतना ज्यादा उनको भी हमने फायदा किया। अब हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ और जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन में जो था 400 रुपया से अब बढ़ा करके हम लोगों ने 1,100 कर दिया, 1,100 कर दिया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हुआ। अब 2018 में भी हम लोगों ने तो बना दिया था हर घर बिजली, हर के घर में पहुंचा दिया। बाहर से इतना ज्यादा पैसा लेकर के हम लोगों को करना पड़ा था, लेकिन लोगों को बहुत मामूली पैसा देते थे। शुरू में ही बहुत सस्ती दर पर बिजली देते थे, लेकिन अब हम लोगों ने उसके बाद ये सोच लिया कि नहीं, उनको मुफ्त में मिलना चाहिए। इसलिए अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब तो सबको बिजली मुफ्त जा रहा है। तो हम लोगों ने तय किया है कि सरकार की तरफ से सभी घर में इच्छुक लोगों को के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि देखिए भाई, हम लोग तो हम ही बनवा देंगे, आपको मुफ्त में दवा दे रहे हैं और ऊपर बनवा देंगे तो इतना फायदा आपको होगा और ज्यादा फायदा आपको होगा, जो चीज खुद भी आपको बन करके वहां पर मिल करके रहेगा। इसलिए जो लोग भी चाहे अपने घर के ऊपर वो भी दे दीजिएगा इधर। तो इसीलिए हम लोगों ने सबको कर रहा, एक एक तरह से करते रहे हम लोग, सब तरह से पूरे तौर पर हर प्रकार से कर दिया जा रहा है। और इसी तरह से रोजगार अच्छा चलेगा और 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बिहार के जो भी है सबके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब जो है, अब बिहार के लिए, बिहार देश के द्वारा, केंद्र के द्वारा बिहार में भी केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारा काम कराया। अब आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा बिहार भी आते हैं और जगह जगह जाकर के लोगों की समस्याओं को देखते हैं। अब सब तरह से ये सब काम हो रहा है और चारों तरफ से हो रहा है। अब जानते हैं कितना बड़ा बड़ा काम किया बिहार में उन्होंने कर दिया। 2024 में सरकार बनने के बाद तुरंत बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या काम किया, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। उसके अलावे 2025 में के बजट में बिहार के मखाना पोर्ट, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। और उसके अलावे 2018 में कुछ ही जगहों पर कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। बिहार के लिए भी उन्होंने इस बार कर दिया है। इस वर्ष का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार होगा, जो गौरव की बात है।
तो एक एक तरह का काम करवा रहे हैं। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और उन लोगों के द्वारा इतना ज्यादा आपको फायदा हो रहा है। तो एक एक तरह से जितना काम हो रहा है आप यही सोच लीजिए, बिहार आगे बढ़ रहा है और उनकी सहायता है और ज्यादा बिहार आगे बढ़ रहा है। और एक बात जान लीजिए कि हम लोगों का तो अब चुनाव होने वाला है, तो हम आपको कहेंगे कि इतना काम किए हैं, अब अगली बार और ज्यादा होगा और बिहार जान लीजिए एकदम इतना विकसित होगा कि देश में 2-4 राज्य की तरह बिहार भी बहुत आगे विकसित होगा, इतना ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों से कहेंगे ध्यान दीजिएगा। आज जिले में जो भी है, समस्तीपुर में कितना काम कराया गया। आपको याद होगा समस्तीपुर के पहले वाली सरकार क्या की थी सरकार, जो 2005 के पूर्व जो था पहले उन लोगों का जो सरकार थी, तो बड़े पैमाने पर अपराध होता था और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था और हम ही लोग सब कुछ किए। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। और आप जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। सरायरंजन में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कराया गया। कल्याणपुर और उजियारपुर एवं विभूतिपुर में एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया और कल्याणपुर में अन्य जो पिछड़ा वर्ग तथा अन्य आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। और समस्तीपुर जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। अगला पुल समस्तीपुर में रसियारी दरभंगा पथ का निर्माण कराया गया और रोसड़ा से हथौड़ी पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। सरायरंजन से कट्टी पथ का चौड़ीकरण कराया गया और इसके निर्माण से श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल आने जाने की सुविधा होगी। अब फिर जो है बूढ़ी गंडक नदी पर बड़े पुल निर्माण कराया जा रहा है। इसमें वारिस नगर से समस्तीपुर तक आवागमन सुलभ हो जाएगा और समस्तीपुर जिले में तो जो है अब तो है अभी तक तो 242 पंचायती राज संस्था का निर्माण हो गया, कुछ बचा हुआ है। अब उसके लिए बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है। इसी साल उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। और एक बात आपको और जानना चाहिए कि हम लोग तो घूमे 2024 के दिसंबर और 2025 में सब जगह हम जनवरी फरवरी में गए और मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर जो कुछ भी कमी है विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने की 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई। और यहाँ पर भी मैं आकर के देखे थे तो इसमें समस्तीपुर जिले की 9 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है जो हम लोगों ने देखा और मीटिंग कर रहे थे तो जितना भी था उसके बारे में हम लोगों को मालूम हुआ था, बता रहे थे। और लोग जो रहते थे उनको कहते थे आप लोग भी जैसा हो उसमें बताते थे, उसको भी जोड़ दिया था। अब आप जान लीजिए इन सभी योजनाओं पर काम जो चल रहा है तो उसमें क्या क्या है आप जान लीजिए। मुक्तापुर मोइन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।